Hello friends, welcome to iExamB. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 19 अक्टूबर को आरबीआई गेट बी 2024 का फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। आप में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ लोगों ने फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा। बहुत सारे आप में से हो सकते हैं, लेकिन आप आरबीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी पाना चाहते हो, इसलिए आप ये देख रहे हो। अगले साल का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज मैं पिछले 10-12 साल से करता आ रहा हूँ और 70-80% टाइम मेरा ये जो प्रेडिक्शन है ये सही आया है। लेकिन इसको ना कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, मतलब क्योंकि क्या है, जो पोल किया जाता है या कैंडिडेट से पूछा जाता है, कभी कभी उनको याद नहीं रहता, तो ये मतलब इतना साइंटिफिक नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो मेरा एग्जैक्ट बराबर आया था, मतलब जितना मैंने बताया था 169 का 169 आया था। इस बार पोजीशन यानी कि वैकेंसीज कम है, इसलिए प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। स्टिल मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये लास्ट ईयर का था। ये 31 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था और 27 दिसंबर को, इतने महीनों के बाद आया था कट ऑफ, और वो एग्जैक्ट 169 का 169 था। प्लस और माइनस 4 का मैंने रेंज दिया था। इस बार तो वो प्लस और माइनस 5 करना पड़ेगा। एक मार्क में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बार क्या है, वैकेंसी कम है, तो इतने कम वैकेंसी पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। स्टिल हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। मैंने 40-50 लोगों से बात किया है, अलग अलग कमेंट्स पढ़े हैं, जो यूट्यूब के वीडियो होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्वालिटी देखी है, डिफ़िकल्टी लेवल देखी है, कुछ पोल किए हैं, कुछ बात किया है। उसके बेसिस पे हम कुछ गेस करने का ट्राई करेंगे। ये सही भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। लास्ट ईयर मेरा लक अच्छा था और वो आ गया। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ मैंने पोल्स किए थे कि एफ एम एम सी क्यू में आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अब ये पोल है, आपको पता है ये पोल का कोई मतलब नहीं है, कोई भी यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया, जो एलिजिबल नहीं, वो भी कर सकता है। लेकिन स्टिल हम यहाँ के इसके जो 50% जो वोट्स है उसको हम सही पकड़ के चलते। तो यहाँ पे क्या है, 20 से कम 11% बोल रहे हैं, 20 से 25 है, 26 से 30 है, करेक्ट, 31 to 35 है, 36 to 40 है, 40 से ज़्यादा भी 8% लोग हैं। 8% यानी कि 500 का अगर आप 8 देखेंगे तो ये यहाँ पर 40 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये इतने लोग हैं यहाँ पर। ये अभी लिमिटेड लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया, नियर अबाउट 1000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, नियर अबाउट। उसके बाद ईएसए की बात करते तो यहाँ पे भी 40 से ज़्यादा कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये जस्ट पोल देखने के लिए है, इसका मैं फिर से बोलता हूँ कोई मतलब यहाँ पे इसका नहीं है। चलिए, उसके बाद ये मैंने सब्जेक्टिव टाइप का भी पोल किया था कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। करेक्ट, अटेम्प्टेड ऑल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ईएसआई, 24% लोग बोल रहे कि भाई मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। ठीक है, कौन सा वाला, ऑल डिस्क्रिप्टिव ईएसआई। कुछ लोग बोल रहे एफएम का भी किया। तो इस तरीके से अगर आप इस बार का डिस्क्रिप्टिव पेपर देखेंगे, ईएसआई का भी, एफएम का भी और इंग्लिश का भी, तो वो काफ़ी ईजी था ऐसे लोग कह रहे थे। ठीक है, ईजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, वो पेपर ईजी थे, इतने भी मुश्किल नहीं थे। एमसीक्यू जो था ईएसआई का, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर लोगों को थोड़ा इजी लगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन एफएम का जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। मैंने कैंडिडेट से बात किया, उनको लास्ट ईयर 47.5 थे, 47.5 करेक्ट लास्ट ईयर। इस बार वो कह रहे हैं कि सर 25-30 भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कट ऑफ कितना आएगा, 22 में आया था 171.25। अभी पिछले साल आया था 169। वैकेंसी देख लीजिए, 2022 में 238 वैकेंसी थी, इतना कट ऑफ था। लास्ट ईयर 222 में इतना था। तो लोग क्या कह रहे हैं अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग लोगों का ओपिनियन है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 175 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास पोल का रिजल्ट है। अभी हम देखते हैं ये लास्ट ईयर का क्या है। लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, 222, करेक्ट, ये सिलेक्शन था। इस बार तो 198 कैंडिडेट्स, कैसे, 66 इंटू अगर आप 3 करेंगे तो ये 198 आता है। तो 198 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू को बुलाएंगे, यानी कि लास्ट ईयर का जितना सिलेक्शन था उससे 24 कम। करेक्ट, अगर हम ये मानते कि ये लास्ट ईयर 222 लोग ऐसे हैं, इतने ही लोगों को बुलाया जाएगा, तो इनका जो फेज़ 2 का एवरेज है ये सेलेक्टेड लोगों का 179 है और इंटरव्यू का एवरेज 50 है। ये एक डेटा पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, ये डेटा पॉइंट आप याद रखिए, ये है उनके फेज़ 2 के मार्क्स। ये फेज़ 2 के मार्क्स है
टॉपर, पहले 30 टॉपर और ये बाकी के 30 टॉपर के, 62 तक ये रैंक है। ये 52 एवरेज है और फेज़ 2 का एवरेज 179 है। ये जैसा आप याद रखिए, दिमाग में रखिए कि लास्ट ईयर ये क्या है, फाइनल सेलेक्टेड लोग हैं, इससे भी कम लोगों को इंटरव्यू कॉल आने वाला है। यानी कि अगर लास्ट ईयर इतने लोगों को इंटरव्यू को बुलाया जाता तो उनका जो एवरेज था वो 179 था, करेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यूआर की बात करें, क्योंकि जनरली हम जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं वो जनरल कैटेगरी का प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि उसके फिर रिजर्व कैटेगरी का, SC ST OBC WS का फिर वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। तो अभी ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इस बार यूआर को वैकेंसी कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 27 सीट थी, ठीक है। यानी कि अगर यूआर के 81 लोगों को बुला, अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन, ऐसा कंसिडर करो कि लास्ट ईयर भी अगर 27 सीट ही थी लास्ट ईयर, तो हमारे पास ये सेलेक्टेड लोगों के मार्क्स है। तो जो 81th रैंक का कैंडिडेट था उसको कितने मार्क्स थे, ये देखो 230.25। ये क्या हो गए, लास्ट ईयर का जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है 81 नंबर का, उसके मार्क्स है ये 230.25। ऑन एन एवरेज अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स 50 पकड़ते हैं, ऑन एन एवरेज, कम हो सकते ज़्यादा हो सकते एवरेज, तो ये होता लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है। ये क्या होता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ हो जाता फेज़ 2 का, करेक्ट। लास्ट ईयर अगर सिर्फ 27 सीट होती तो इतना कट ऑफ होता, लेकिन इस बार क्या चेंज हुआ है, इस बार पेपर की जो डिफ़िकल्टी है वो MCQ में, स्पेसिफिकली फाइनेंस में, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई है। बाकी इंग्लिश का पेपर, ESI डिस्क्रिप्टिव, FM डिस्क्रिप्टिव जो है वो ईजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को इसमें आगे पीछे मार्क्स करना। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, 10 मार्क नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 10 मार्क नीचे करते हैं इस बार, क्योंकि FM का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, ESI का भी कुछ लोगों को लगा। तो अभी ये 171.25, ये क्या है, अगर आपको याद होगा तो ये 2022 का फेज़ 2 का कट ऑफ है। तो अभी इस साल का मेरा जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन होगा, कितने सीट के लिए, 27 सीट के लिए, हमारे पास नंबर भी है, ठीक है। अभी इस साल थोड़ा सा क्या है, बहुत कम सीट है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे ये सही आ सकता है, नहीं आ सकता, हमें पता है, क्योंकि स्टूडेंट ने कैसे परफॉर्म किया हमें क्या पता। तो इसमें मैं लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा थी, थोड़ा स्कोप था, तो मैंने +or-4 किया, यहाँ पे मैं +or-5 करता हूँ। तो 171.25 ये इस साल का फेज़ 2 का कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स के मार्क है, उसका मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया है। इस साल का जो FM MCQ का पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसके वजह से मैंने 10 मार्क माइनस किए। सिर्फ उसके वजह से नहीं, बाकी थोड़ा इजी भी था, तो मान लीजिए FM से 15 माइनस मार्क किया, बाकी जगह पे +5 किया, ठीक है। तो ये करके 171.25 +or-5 ये मेरा रेंज होगा इस साल का। लास्ट ईयर तो आपको पता है एग्जैक्ट आया था, इस साल देखते हैं, ठीक है। और ये नियर अबाउट आई थिंक 10th या 11th ईयर होगा मेरा, या 12th ईयर होगा जिस टाइम में ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अगर 10 में से अगर आप कहेंगे तो 7 to 8 टाइम सही आया है, ठीक है। लेकिन पिछला जाने तो, पिछला क्या है, पिछला कुछ हो जाने दो, अभी क्या है वो देखते हैं। लेकिन अभी आपको इसको वैलिडेट करने के लिए, मतलब ये सही है या नहीं है, इसके लिए आपको कम से कम 4 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक वेट करते हैं। और आप देखिए, मतलब आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, SBI PO आएगा, SBI क्लर्क आएगा, उसका आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपको का प्रिपरेशन करना है अभी से, RBI नाबार्ड CP का, तो आप धीरे धीरे पढ़ाई चालू कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।